नमस्कार दोस्तों, टॉप परसेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेट का जून 2023 का पेपर हुआ। जिन्होंने दिया वो जानते होंगे। जिन्होंने नहीं देखा पेपर या नहीं दिया तो अपने यार मित्र दोस्त सगे संबंधियों से संपर्क कीजिए और पेपर देखिए कि पेपर कैसा रहा, लेवल क्या था, स्तर क्या था, उसका स्टैंडर्ड क्या था। एग्जाम पेपर टफ नहीं था, ये मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिएगा। पेपर फर्स्ट जो था टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, इस बार थोड़ा सा चेंज देखा गया, हल्का सा एक परिवर्तन था उसके अंदर। परिवर्तन उसके अंदर सिर्फ इस बार ये था कि अब जो है एनटीए का एग्जाम पेपर देखकर आप ये कह सकते हैं कि भैया अब रटने से काम नहीं चलेगा। केवल रटने से काम नहीं चलेगा, आपको आपका आईक्यू जिसे कहते हैं, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, उसे भी थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। अच्छी बात ये रही कि जो बच्चा थोड़ा सा एनालिटिकल सोचता है, जो बच्चा ये सोच सकता है कि यार इस कंडीशन में अगर मैं होता तो मैं शायद क्या करता, तो वो बच्चा पेपर फर्स्ट में इस बार रिकॉर्ड तोड़ नंबर लेकर जाएगा, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा यहाँ तालमेल देखा गया इस बार पेपर फर्स्ट के अंदर। आप पेपर फर्स्ट देखिएगा, गूगल पर बहुत जगह पर अवेलेबल है। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि मैं रट लूं। ठीक है, कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है, आज से नहीं आते, हमेशा से आते हैं। बट क्वेश्चंस का लेवल अगर आप टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में जो मैंने आपको तैयार करवाया था उससे बाहर कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं आया है। वही में जो मैंने आपसे कहा कि अपने आप को सेंटर में रखिएगा, फिर इमेजिन कीजिएगा जो आपको समझ में आए वही आपका आंसर होगा। कि साहब एक अच्छे स्कूल की क्या क्या मैं कहूँ कि रूपरेखा होनी चाहिए, एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न इस बार भी आए हैं, करंट अफेयर से भी प्रश्न आए हैं, करंट अफेयर के बिना नॉन करंट अफेयर फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आए हैं। फिलोसॉफी की मैं बात करता हूं तो फिलोसॉफी का पेपर भी एवरेज पेपर रहा है, बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा टिपिकल पेपर नहीं रहा है। एक एवरेज पेपर बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर एक बार फिर से एनटीए के द्वारा, जैसा कि कभी यूजीसी लिया करती थी। एक बैलेंस्ड पेपर है जहां हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को छेड़ने की कोशिश की गई है। अगर मैं एवरेज की बात करता हूं या फिर मैं बात करूं किस लेवल से मैं एवरेज कह रहा हूं, तो अगर टफ, सबसे टफ पेपर के मैं 10 नंबर देता हूं तो यहां पर इस पेपर को मैं 6 नंबर दूंगा। मतलब कि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी ये पेपर नहीं था। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि भैया देखिए कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिन्हें अपनी दिमाग में सेट कर लीजिए, ये गेम चेंजर हो सकती है। यूनिट संख्या थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, टेंथ, यही हुआ। प्रश्न ऐसे आए कि आप सोचेंगे अरे बस इतने आसान प्रश्न, ये तो हो जाएंगे। 4 यूनिट ऐसी है जो गेम चेंजर हैं भैया, कम से कम 35 से लेकर 45 प्रश्न कवर करती है ये 4 यूनिट अकेली। अगर आपको ये नहीं आती है तो भूल जाइए जेआरएफ, लेकिन अगर आपको आती है तो एक उम्मीद है कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूंगा, 3-4 यूनिट और तैयार करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजियां तो आपको बनानी पड़ेगी, ये रणनीतियां तो आपको बनानी पड़ेगी। कुछ बच्चों ने जिन्होंने क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन किया हुआ था, एक्चुअली देखिए क्रैश कोर्स के लिए मैं आपको बता देता हूं क्रैश कोर्स में होता क्या है। क्रैश कोर्स में हम मात्र 20 से 25 दिन में पूरे सिलेबस का ओवरव्यू रिवीजन करवाते हैं, पूरे सिलेबस का। जो बच्चे जिनका सिलेबस कवर अप हो चुका है और अब उन्हें केवल उसको रिवाइव करना है, केवल उसको रिवाइज करना है कि यार एक बार ओवरव्यू बन जाए दिमाग के अंदर मेरे, बस उसके लिए क्रैश कोर्स बेसिकली होता है। अगर कोई बच्चा फ्रेशर है जिसने सिलेबस ही नहीं पढ़ा और सीधे क्रैश कोर्स कर लिया तो यही कहेगा सर कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आएगा, फिलॉसफी है। मैं कहूं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ 4 तरह के होते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्रैश कोर्स हम डिटेलिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो पैकेज होता है उसमें एक आपका फुल लेंथ कोर्स होता है। जब फुल लेंथ कोर्स पूरा हो जाता है तो फिर होता है क्रैश कोर्स। फुल लेंथ कोर्स और क्रैश कोर्स के दौरान आपके चलते रहते हैं मॉक टेस्ट। जब क्रैश कोर्स और फुल लेंथ कोर्स पूरा हो जाता है तो होता है कंप्लीट मॉक टेस्ट, जिसमें पूरी यूनिट्स आपकी जो है वो मिक्सअप करके आपका टेस्ट लिया जाता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। तो यहां पर इस तरीके से हमारी ये स्ट्रेटेजी रहती है। तो जो बच्चे जिन्हें लगता था कि यार हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, मैं उन्हें एडवाइस दूंगा आप क्रैश कोर्स ज्वाइन मत कीजिए, आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कीजिए। फुल लेंथ कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो जो 6 महीने तक जो चलेगा, 6 महीने का मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम तक कंटिन्यूअसली आप हमारे टच में रहेंगे। सब्सक्रिप्शन 1 साल का होता है, 6 महीने का नहीं होता है।
1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने जो होंगे आगे आपके दिसंबर के एग्जाम तक, वहां पर आपका फुल लेंथ कोर्स डेली एक एक टॉपिक को लगभग एक एक घंटा पढ़ाया जाएगा, एक एक घंटा। क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कैसे मैं इसको जानूं, कैसे मैं इसको समझूं, किस तरीके से मैं इसका अध्ययन करूं, किस तरीके से इसे पढ़ूं, सब कुछ वहां पर समझाया जाता है। यूनिट्स खत्म होने के बाद आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट किए जाते हैं। ये सब होने के बाद क्रैश कोर्स करवाया जाता है। क्रैश कोर्स के बाद आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट किए जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस और एनटीए के एग्जाम प्रणाली के ऊपर आधारित होता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है हमारा। 25 तारीख से, हर महीने की 25 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक ये 5, 6, 7 दिन हम डिस्काउंटेड रखते हैं। वैसे आप देखेंगे हमारे कोर्स की फीस ज्यादा रहती है, हम थोड़े से महंगे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इन 5-6 दिनों में डिस्काउंट रहता है हमारे कोर्सेज के ऊपर। तो गलती मत कीजिएगा, जल्दी कीजिए और आज अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और दिसंबर वाला एग्जाम क्लियर कीजिए।